हेलो एवरीवन, क्लास 6 लास्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 39 पर आकर दो पैराग्राफ के बाद एंड कर दिए थे। और जैसा कि आप लोग क्रिकेट मैच के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे एक टूर्नामेंट चल रहा था एनपीएस और वीएचएस दो टीम्स के बीच में। और फाइनली क्या होता है कि बैटिंग जो था फर्स्ट में करने के लिए एग्रीड कौन होते हैं? वीएचएस होते हैं। वीएचएस फील्डिंग पहले करते हैं, फिर एनपीएस को लास्ट फील्डिंग करने का चांस मिलता है। और लास्ट स्ट्राइक पर जो है लड़का, वो वीएचएस का बैट्समैन बहुत अच्छा है, जेम्स नाम है उसका। और ये सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बताए हैं आपको कि जो जेम्स था वो काफ़ी अच्छे टेम्परामेंट वाला लड़का था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था, बैटिंग काफ़ी अच्छा मतलब कि वो मतलब ऑफर करता था। और जो स्ट्राइक के एक नॉन स्ट्राइक भी जो होता है, जो उसका सामने वाला, उसमें ही उसका एक और फ्रेंड है जो वीएचएस का ही टीम है। फिलहाल यहाँ पर जो रंगा है उसको बॉलिंग के लिए मतलब दिया गया है, वो बॉलिंग कर रहा है। किसके जब ओवर कॉन्फिडेंस होने के वजह से जो राहुल था उसका बॉलिंग अच्छा नहीं हो पाया और स्कोरिंग वीएचएस का ज़्यादा अच्छा हो गया, तो काफ़ी टेंशन हो गया था क्राउड्स में भी और एनपीएस के टीम को भी कि शायद लग रहा है कि आज एनपीएस जो है वो जीतते जीतते कहीं हार ना जाए। बट उनके अंदर का जो स्पिरिट था कि उनको हर हाल में मैच जीतना है। अब राहुल के ऊपर ही जो टीम का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो टिका हुआ था। राहुल को लॉन्ग ऑन पे भेज दिया गया था, जहाँ पे स्क्वायर होता है, जहाँ पे बैट्समैन जब अपना बैटिंग करता है तो वहाँ से 4 का चांस बनता है उसका। उस जगह पर राहुल जो था फिलहाल फील्डिंग कर रहा था। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लास्ट बॉल पे लास्ट ओवर का जो लास्ट बॉल रहता है, जिसको रंगा जो है वो ऑफर करता है जेम्स को, तो जेम्स भी चाहता है कि किसी तरह से 3 रन और बना लेगा अगर, तो वो वीएचएस का जो टीम है वो जीत जाएगा। सबको अपनी अपनी जीत की फिक्र होती है, सबको ही चाहता है, हर टीम चाहता है कि वो जीते और उसके लिए वो भरसक प्रयास भी करता है। जेम्स भी वैसा ही कर रहा था। इधर जो फील्डिंग कर रहा था राहुल, उसे भी पूरा स्पिरिट था कि किसी तरह से उसको टीम को जिताना है, क्योंकि स्टार्टिंग में अच्छा नहीं खेल पाया है राहुल इस बार। तो वो प्रे कर रहा अपने आप में कि कोई ना कोई ऐसा चमत्कार हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता कि उसका जो टीम है वो जीत जाता। और उस पर का जो लगा हुआ ब्लेम है कि राहुल ठीक से बॉलिंग नहीं कर पाया है, इस वजह से वीएचएस काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग कर लिया है, ये भी हट जाता। तो इस चीज़ को वो मतलब अपने माइंड में सेटअप करके और फील्डिंग करता है। लास्ट बॉल में क्या होता है कि जैसे ही जो बैट्समैन जो है जेम्स एक बड़ा सा शॉट देता है ताकि वो 4 या 6 ऐसा कुछ हो जाए, और रियली वो बिल्कुल था भी कि उसका जो बॉल था वो 4 लाइन के मतलब क्रॉस कर रहा था। इसका मतलब है कि 6 भी बन जाता, काफ़ी अच्छा से हिट किया था वो बॉल को। लेकिन यहाँ राहुल भी पूरे मतलब एक अपने को एफर्ट लगा दिया था कि उसको किसी तरह से बॉल को कैच कर लेना है और जेम्स को आउट करके अपने टीम को जिताना है। तो इस तरह से क्या होता है कि बॉल जहाँ पे लैंड करता है तो देखता है राहुल क्या कि जो ग्राउंड है जहाँ पे वो डाइव करके बॉल को कैच करना चाहेगा, कभी होता है ना प्लेयर्स जो होते हैं पूरा सो जाते हैं, गिर करके किसी तरह कैच लेते हैं बॉल को, तो वैसा जब वो करने का सोचा तो देखता है कि ग्राउंड में एक स्टोन है जो कि उसी में स्टक है, स्टक मतलब उसी के अंदर धंसा हुआ है। तो अगर ये कैच लेने के लिए लैंड पर मान लो डाइव करता है तो उसको बहुत जोर का उस स्टोन से चोट लगने वाला है और बैडली हर्ट हो जाएगा। वो एक तरफ है कि वो अगर कैच करता है तो उसका तो आज जबड़ा टूटने वाला है, बहुत जोर चोट लगने वाला है, और अगर चोट लगने के डर से अपने आप को डाइव नहीं करता है, ठीक है, हेड डाइव नहीं करेगा, तो कैच आउट हो जाएगा और इस तरह से वीएचएस का टीम जीत जाएगा। अब क्या करे, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपने आप को थोड़ा सा जख्मी कर ले या फिर टीम को हारने दे। लेकिन राहुल जो है माना जाता है कि एक रियल फाइटर है, वो ऐसा होने नहीं देगा। जब जैसा सिचुएशन आता है राहुल के सामने तो वो अपनी परवाह नहीं करता है और टीम को जिताने के लिए उसने वही किया जो उसको उस समय जरूरी लगा। सो राहुल डाइव हेडलॉन्ग एंड स्मैक
द बॉल लैंडेड इन हिज हैंड, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट ए शार्प पेन एंड पास आउट। राहुल ने किसी तरह बॉल तो कैच कर लिया, लेकिन क्या होता है ना, वो चोट का जो दर्द, इतना पेन होता है उसको अचानक से कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है कुछ वक्त के लिए। When राहुल ओपन हिज आईज, सब लोग मिलके आते हैं, उसको होश दिलवाते हैं, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो क्या देखता है कि he saw a sea of faces staring at him, all anxious, worried and excited। मतलब वो तो लेटा हुआ है जमीन पर गिर के, और उसके चारों ओर सभी जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी अंपायर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोग उसको गोल घेर करके झांक रहे हैं। और जब ये देखता है ऊपर की तरफ तो उसको सी ऑफ फेसेस, मतलब बहुत सारे फेस दिखाई पड़ते हैं कि लोग उसको घेरे हुए हैं। और क्या होता है कि उसमें से एक जो है रंगा, जो बॉलिंग लास्ट बॉलिंग कर रहा था, वो पूछता है, हे राहुल, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? मतलब बेहोश हो गए थे, होश आ गया तुमको, आंखें खोल रहे हो, तो तुम ठीक हो या नहीं? कैन यू गेट अप, द कोच वाज आस्किंग हिम, कंसर्न रिट लाल ऑन हिज फेस। जो एनपीएस टीम के कोच थे वो बेचारे काफ़ी वरीड हो गए कि उनके टीम के बच्चे जो है उनके साथ कोई घटना हो जाए, तो ऑब्वियस कि वो थोड़ा सा कंसर्न जताएंगे। उनके चेहरे पर एक दुख वाला और एक परेशानी वाला झलक दिखाई देता है राहुल को, कि कोच जो है पूछ रहे हैं कि क्या तुम उठ सकते हो? बॉयज प्लीज लेट हिम गेट सम फ्रेश एयर, ही हर्ड द अथॉरिटेटिव वॉइस ऑफ डॉक्टर आचार्य। जो अथॉरिटी के तरफ से, मतलब टूर्नामेंट के तरफ से डॉक्टर्स वगैरह को भी प्रोवाइड किया जाता है कि पता नहीं कब किसको इंजरी हो जाए, तो उसके लिए फर्स्ट एड चाहिए, फर्स्ट ट्रीटमेंट चाहिए फील्ड में ही। तो डॉक्टर आचार्य रहते हैं वहाँ के फील्ड डॉक्टर, तो वो पूछते हैं कि बच्चों तुम सब थोड़ा सा दूर हट जाओ और राहुल के लिए फ्रेश एयर आने दो, क्योंकि अभी वो जस्ट मतलब अनकॉन्शियस होकर उठा है, बेहोश होकर उठा है। What happened? Did I take the catch? राहुल मैनेज टू आस्क। राहुल की अभी आंखें जस्ट खुल रही है बेहोशी के बाद, लेकिन उसका जो दिमाग है ना, ध्यान पूरा कहाँ लगा हुआ है? कैच में। और वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या मैंने कैच लिया या मेरे से कैच आउट हो गया? मतलब चिंता अभी भी उसे अपने टीम को ही लेकर के है, अपनी चिंता नहीं है उसको। ऑफ कोर्स यू डिड। सब लोग मिल करके एक एक लाइन का स्टेटमेंट देने लगते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुमने जो करना था वो किया। व्हाट अ कैच इट वाज, और क्या सुपर कैच था तुम्हारा। स्पेक्टिकुलर, मतलब एकदम आश्चर्यजनक काम करके तुमने दिखाया। द बेस्ट आई हैव सीन, तो किसी ने कहा कि ऐसा तो कैच हमने पहली बार देखा है। इट वन अस द मैच मैन, अरे यार हम लोगों को तुमने तो मैच जिता दिया, ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इतने सारे कॉम्प्लीमेंट सबके तरफ से राहुल को मिलने लगे। द वॉइसेस वेयर ड्रॉनिंग ईच अदर, जितने भी आवाज़ थे ना सब एक दूसरे में गूंज रहे थे, क्योंकि सब आपस में बातें करने लगे। वी वन रियली, राहुल एक्सक्लेम्ड। राहुल खुशी से चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या रियली हम लोग जीत चुके हैं? मतलब उसको यकीन ही नहीं होता है, क्योंकि तुरंत वो बेहोश हो गया था। यस वी डिड फाइटर, थैंक्स टू यू। और तब उसको फाइटर कहने वाला कौन है? वही इमरान है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में, खेल के स्टार्टिंग में कितना आर्ग्यूमेंट दोनों के बीच में हो रहा था। एक ही टीम के अंदर एक दूसरे को लोग कितना मतलब ब्लेम कर रहे थे, एक दूसरे का कंप्लेन कर रहे थे, जबकि थे दोनों एक ही टीम के, लेकिन दोनों का थोड़ा टेम्परामेंट जो था अलग था एक दूसरे से। किसी का रूड था, इमरान का रूड था, तो इसका थोड़ा सा पोलाइट था। लेकिन जब जीत गए ना सब लोग, जब टीम जीत गया तो जैसे कि सब कुछ अच्छा हो गया। अब वही इमरान जो है राहुल के लिए कितना कंसर्न दिखा रहा है, और अब वो अच्छा मतलब उसके साथ बिहेव कर रहा है, और यहाँ तक कि उसको फाइटर भी कह रहा है कि अरे तुम तो फाइटर हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, थैंक यू। राहुल लुक्ड अप, और जब ऊपर देखा कि ये बात कह कौन रहा है, तो देखता है कि ही हैड नॉट इवन नोटिस दैट हिज हेड वाज इन इमरान्स लैप। उसने तो बेहोशी में ये नोटिस ही नहीं किया कि किसके सिर के ऊपर, किसके अपना जो सिर है वो किसके गोद पे रखे हुआ है। तो जब देखता है कि मेरा जो सिर है वो इमरान के गोदी में है, ठीक है, इमरान उसको अपने गोद में लिटाए हुआ है। हाउ डू यू फील बडी, इमरान आस्क। इमरान थोड़ा अपने मतलब दोस्तों वाले लैंग्वेज में बोलता है कि अरे बडी कैसा फील कर रहे हो? वी वन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया। हाउ एल्स विल आई बी फीलिंग एक्सेप्ट ग्रेट, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना ग्रेट फील कर रहा हूँ, कि हम कितना मतलब हमें खुशी मिल रही है कि हमारा जो टीम था वो जीत चुका है।
दैट इज द स्प्रिट मैन रॉलेड रंगा। रंगा बोलता है कि धीरे से फुसफुसा करके कि अरे इसी को तो कहते हैं पैशन, जुनून, यही तो जोश होता है इंसान का, कि कैसे करके वो अपने आप को हारते हारते भी जीत गया। राहुल विल बी ओके, द कट इज नॉट डीप, आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट, देयर इज नथिंग टू वरी, ए कपल ऑफ पेन किलर्स एंड ही विल बी फाइटिंग फिट, डॉक्टर आचार्य से। डॉक्टर आचार्य जो अभी इसका फर्स्ट एड कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि राहुल का जो कट है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, मैंने उसे थोड़ी दवाइयाँ दे दी हैं और वो एक रियल फाइटर है। उम्मीद है कि जिस तरह से वो अपने गेम्स में, अपने स्पोर्ट्स में फाइट करके जीत हासिल किया है, तो ये छोटा मोटा कट उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। बहुत जल्द इससे भी लड़ करके वो इम्प्रूव हो जाएगा और जल्दी से कवर अप हो जाएगा। यस, आई एम श्योर ऑफ दैट, आफ्टर ऑल ही इज आवर बेस्ट फाइटर। ये बात कौन कहता है? इमरान कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, राहुल हमारा एक रियल फाइटर है। इमरान सेड एंड एवरीवन चीयर्ड, और वो बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाएगा। और ऐसा बोलते हुए पूरे टीम मिलकर के आपस में खुशी जाहिर करते हैं और सब लोग खूब हुई है पूरे जो भी होता है, मतलब अपने आप को चेयर अप करने के लिए खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा गया कि इस पूरे स्टोरी का जो रियल फाइटर था, जिस स्टोरी भी जो लेसन है हमारा, उसका नाम भी है द फाइटर। तो आपको पता चल गया कि इसमें रियल फाइटर कौन था पूरे स्टोरी का, तो राहुल था। भले एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट चल रहा था, एक दूसरे को पोजीशन दिखाया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता है। लास्ट में फाइटर वही होता है जो अपने सरकमस्टांसेस से, अपने टाइम से, अपने हालातों से लड़ता है और लड़ करके जीत हासिल करता है। तो रियल फाइटर चाहे वो खेल के अंदर हो, चाहे वो लाइफ के अंदर हो, ठीक है, चाहे उस किसी भी इंसान के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर उसका वो सामना करता है अपनी परवाह किए बिना, वही सच्चा फाइटर होता है। और ना सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ता है, बल्कि अपने आसपास, यहाँ तो गेम है तो उसमें टीम है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में भी एक टीम होता है, हमारे फ्रेंड्स का, हमारे परिवार का। इसके लिए जो हम फाइट करते हैं, अपने देश के लिए फाइट करते हैं, तो वैसे इंसान को हम रियल फाइटर बोलते हैं। तो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हमारा फाइटर कौन है? राहुल है। फिलहाल हम लोग इसको लेसन को एंड करते हैं। लेसन को लिखने वाले रामेंद्र कुमार हैं, राइटर इसके। अब आ जाए हम लोग पेज नंबर 40 में। पेज नंबर 40 में हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स लिखे हैं और इधर भी कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि पेज नंबर 40 में ऑब्जेक्टिव्स ए नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द स्टोरी, यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक स्टोरी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दिया गया है और ये कह रहा है कि करेक्ट दीज सेंटेंसेस टू मेक देम ट्रू। कुछ वर्ड्स को ना बीच में यहाँ पे गलत डाल करके, मतलब है तो स्टोरी से ही लिया गया, लेकिन बीच बीच में कुछ गलत वर्ड डाला गया है और हमें अकॉर्डिंग टू स्टोरी इसको करेक्ट करना है। तो जो इनकरेक्ट वर्ड है ना, वो हम आपको इधर लिख दिए हैं 1 to 7। इस वर्ड को अंडरलाइन आप अपने बुक में कर लोगे। इसके बदले जो वर्ड यहाँ हम बैठाएंगे वो इधर दिया हुआ है, ठीक है, समझ लो आप। जैसे कि नंबर 1 है, नंबर 1 में दिया है द आइडिया वाज टू बी डिफेंसिव एज द पोजीशन हैड गुड बॉलर्स। तो डिफेंसिव के बदले आप वहाँ पे रिस्की लोगे, वहाँ पे रिस्की लिखोगे। नंबर 2 में है गुड बैट्समैन एंड क्विक रनर, तो इसके बदले में आप द बेस्ट पेस अटैक लिखोगे, तो हो जाएगा कृष्णा एंड मंजीत वेयर द बेस्ट पेस अटैक। नंबर 3 है इमरान थाउट ग्रेग कुड नॉट हैंडल द अपोजिशन बॉलर, कि ग्रेग, इमरान के अकॉर्डिंग ग्रेग जो था वो शायद अपोजिशन बॉलर को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता था, बट ऐसा नहीं था, वो कर सकता था। तो कुड नॉट के बदले हम यहाँ सिर्फ कुड लगाएंगे। राहुल टर्नेड रेड एंड वॉक आउट ऑफ द रूम बिकॉज ही वॉज राइट, यहाँ राइट न दे करके राहुल किसके बातों से थोड़ा सा अपसेट हो गया था, गुस्सा हो गया था, फ्यूरियस, ठीक है, गुस्सा हो गया था, लेकिन वो रिएक्ट नहीं किया था। राहुल हैड टू चूज बिटवीन प्लेइंग और नॉट प्लेइंग द मैच, क्या राहुल को खेलने से या नहीं खेलने को चुनना था? ऐसा नहीं था, राहुल को इसके बदले चुनना था कि बैटिंग होगा या फील्डिंग होगा। इस बात को लेकर के इमरान के साथ उसका आर्ग्यूमेंट चल रहा था। 6 नंबर में बादल ट्राई टू इंक्रीज, बादल जो एम्पायर होते हैं, कोच होते हैं, वो आकर के क्या टेंशन बढ़ाते हैं? नहीं, वहाँ पे इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है, ऐसा नहीं, वो आकर के इन दोनों के बीच को बीच का जो टेंशन है उसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ सॉल्व लगाएंगे। राहुल एंड इमरान एग्रीड ऑन व्हाट टू डू इफ दे वन द टॉस, टॉस जीतने के बाद इमरान और राहुल क्या एक दूसरे के
मतलब फील्डिंग और बैटिंग पे सहमत थे? नहीं, इसी बात को लेकर दोनों के बीच में एग्रीड के बदले नहीं बल्कि आर्ग्यूड होगा। यहाँ दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था। तो इस तरह से आप इसको फेयर कर लोगे, ठीक है। पहले ये गलत वाला सेंटेंस लिख लेना, उसके बाद फिर सेकेंड सेंटेंस में आप इसको सुधार के लिख लेना, जो करेक्ट करके लिखना है। नंबर बी में है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, स्टोरी के ही अकॉर्डिंग करना है, लेकिन जिस वर्ड से बुक में दिया गया है जो वर्ड, उससे हटकर हम लोगों को वैसा ही कुछ सिमिलर वर्ड का यूज करना है अपने तरफ से। तो नंबर 1 में कह रहा है कि वी शुड बैट फर्स्ट, ट्राई टू पुट अप ए गुड स्कोर एंड देन डैश टू बॉल देम आउट। ऐसा बोला जा रहा था कि हम लोग पहले बैटिंग करेंगे, उसके बाद उनको एक अच्छा स्कोर बना लेंगे और बाद में VHS के लिए अच्छा बॉलिंग नहीं डालेंगे। तो इसके लिए ना आप यहाँ पर दिया गया है जो वर्ड वो है नंबर 1 पर आप ऐसे तो सेंटेंस में अटेम्प्ट दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर जो बी नंबर का एक आंसर है, ए नहीं मतलब 1 ही है, बी का 1 यहाँ ऑफर भरेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है, ये याद रखना, बी का फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। नंबर 1 वर्ड हमारा ऑफर होगा। नंबर 2 है ही हैड डैश इज एंकल। एक लड़का था जिसके पैर में चोट लग गई थी, जिसके वजह श्रीनिवास, ठीक है, जो वो खेल में सम्मिलित नहीं हो पाया, तो उसके जगह पे हम एंज्योर करेंगे। उसको स्प्रेन हो चुका था पैर में, तो स्प्रेन के बदले हम यहाँ पर एंज्योर करेंगे कि उसे चोट लगी थी। नंबर 3 में है राहुल वाज इन फैक्ट ए डैश फील्डर। बुक में तो ब्रिलियंट फील्डर दिया है, पर हम यहाँ पर गुड लगा देंगे कि वो एक अच्छा फील्डर भी था। जैसा कि लास्ट में उसने जो कैच किया, इससे साबित होता है कि राहुल एक अच्छा फील्डर है। मतलब राहुल जो था ना वो ऑलराउंडर था, बैटिंग भी अच्छा कर लेता था टाइम पर, बॉलिंग भी अच्छा कर लेता था, फील्डिंग भी अच्छा कर लेता था। नंबर 4 है आपका कि राहुल वाज डैश बाय इमरान्स रिमार्क। राहुल क्या हो गया था, इमरान जो उसको ब्लेम लगा रहा था बार बार, तो उसके बातों से ना राहुल थोड़ा अपसेट हो रहा था, अंदर से दुखी हो रहा था, लेकिन उसके लिए वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गेम खेलना है, अभी बेवजह झगड़ा लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। नंबर 5 में है द बॉल टुक ऑफ लाइक ए रॉकेट। जेम्स जब लास्ट में हिट करता है बॉल को, तो रॉकेट के तरह एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए कहाँ जाता है, स्क्वायर लेग बाउंड्री को भी एकदम पार कर लेता है। यहाँ पर हम लोग ब्लैंक में क्रॉस डालेंगे, CROSSED। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव्स का A नंबर और B नंबर क्लियर हो गया। इसके जगह पर इसको लिखोगे और यहाँ पे ब्लैंक्स में जो जो वर्ड मतलब सूटेबल है उसको हम यहाँ लिख दिए हैं, इसको आप लोग अपना फिल इन द ब्लैंक्स कर लोगे। तो ये 2 चीज़ तो आपका हो गया। अब बचा है क्वेश्चन नंबर C। क्वेश्चन नंबर C में ना कह रहा है कि कुछ फ्रेज है, हालांकि हम आप लोगों को किसी और लेसन का तो नहीं करवाए हैं, पर यहाँ पर आपको एक आध हम करवा दे रहे हैं कि हो सकता है ये रिलेटेड जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो C और D नंबर में ऐसा कुछ करने लायक नहीं है, इसलिए हम E नंबर पर आएंगे, राइट द आंसर। ये 2 चीज़ आप लोगों को हम आज करवा ही देते हैं। आप लोग सारे चीज़ों को फेयर कर लोगे और इसके साथ आप लोगों का ये जो लेसन है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे पेज नंबर 40 के क्वेश्चन नंबर C पर। यहाँ पर दिया है वर्क इन पेयर एंड आंसर द क्वेश्चन, डिस्कस योर आंसर इन क्लास। इसको तो क्लास में करने का चीज़ है, लेकिन अभी हम लोग घर पर हैं, तो हम आप लोगों का क्वेश्चन को है ना C नंबर, इसको हम क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं कि रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर। यहाँ पे एक लाइन दिया है नंबर 1 पर, ये आपके स्टोरी का लाइन है, इसको आप पढ़कर इस पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चन दिया गया है। तो जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो हम आप लोगों को यहाँ पर लिखवा दिए हैं, क्वेश्चन और आंसर दोनों, ताकि आप थोड़ा सा ये मत हो जाना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो वन स्टेटमेंट कह रहा है कि ही वॉज नॉट यूजली टैलेंटेड। ही वॉज नॉट यूजली टैलेंटेड, वह बहुत ज़्यादा भी टैलेंटेड नहीं है किसी एक फील्ड में, तो किसी एक काम में। ये बात जो है क्वेश्चन कर रहा है कि हु इज दिस सेंटेंस अबाउट, यह सेंटेंस किसके बारे में है। आपका आंसर होगा दिस सेंटेंस इज अबाउट राहुल। बी नंबर है वॉज दिस पर्सन टैलेंटेड और नॉट। लास्ट में इस पर्सन के बारे में हम क्या मतलब कि प्राप्त करते हैं, ये जो
टैलेंट था, जो ऑल राउंड फील्डर है राहुल, तो उसका आंसर होगा वाज दिस पर्सन टैलेंटेड और नॉट? यस, दिस पर्सन इज टैलेंटेड। वो पर्सन टैलेंटेड ही है, तभी तो वो अपने फील्ड में ये काम करके अपने जो टीम था उसको जीत हासिल करवाया। थर्ड में कह रहा है व्हाट टैलेंट आर वी टॉकिंग अबाउट? हम किस टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं? राहुल के आखिर कौन से टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं? तो व्हाट टैलेंट आर वी टॉकिंग अबाउट? तो सबसे पहला तो टैलेंट था वो राहुल का, क्या था कि वी आर टॉकिंग अबाउट राहुल्स इंटेलिजेंस एंड ब्रेवरी। खेल तो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले राहुल का जो समझदारी था खेल को लेकर, टीम को लेकर, वो नंबर 1 पर आता है। और दूसरा है ब्रेवरी, काफी साहसी भी है, जो अपने बारे में नहीं परवाह करता है और टीम के बारे में परवाह करके और अपने आप को जोखिम में डाला है वो, और अपनी टीम को जीत हासिल किया था। तो ये इंसान का सबसे पहला क्वालिटी होता है, ठीक है। बाद फील्ड में तो बाद में वो आता है, लेकिन फील्ड में उतरने से पहले उसको किस तरह से अपने आप को मेकअप करना है, ये उसका फर्स्ट टैलेंट होता है हर इंसान का। तो इस तरह से आप ना इसको कर लोगे, क्योंकि ये हो सकता है आपको ऐसे 1 में पूछा जाएगा 1 सेंटेंस 1 लाइन आंसर में, तो इसको आप करोगे। उसके बाद आते हैं हम लोग, इसमें और भी 1 2 3 4 है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग इतना ही कर लो, काम चल जाएगा आपका, ओके। उसके बाद है पेज नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर ई। यहाँ पे कह रहा है आंसर द फॉलोइंग, मतलब थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग आंसर देना है। आंसर तो ये लॉन्ग है, लेकिन इसको जब आप ऐसे 1 में हम आप लोगों को इसमें से 1 लाइन का आंसर छांट कर दे दिए हैं, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज मत करना कि लॉन्ग आंसर है, हो सकता है इसमें से आपको कोई एग्जाम में ना आए। आपको इसमें से पूरा लिखने तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन हम सेट कर देंगे जो आप 1 लाइन में दे सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन व्हाट वे वेयर इमरान एंड राहुल डिफरेंट? इमरान और राहुल ऐसे किन चीज़ों में एक दूसरे से डिफरेंट थे, अलग थे दोनों एक दूसरे से? तो सबसे पहले तो उन दोनों का जो अलग होने का जो समझदारी अलग थी दोनों की, ठीक है। तो इमरान एंड राहुल वेयर डिफरेंट इन देयर एटीट्यूड एंड टेम्पेरामेंट। एक के पास एटीट्यूड था, दूसरा का टेम्परामेंट। एक दूसरे से दोनों दिल दिमाग और सोचने की जो बुद्धि होती है उससे बिल्कुल अलग थे, ठीक है। क्योंकि राहुल वाज पोलाइट एंड हैड अ गुड टेम्परामेंट। राहुल एक नम्र स्वभाव का लड़का था और उसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा था। टेम्परा मतलब सोचने की, समझने की शक्ति बहुत अच्छी थी उसे। चीज़ों को वो टाइम पर किस तरह से लेना है, किस तरह से मैटर को लेना चाहिए, वो बहुत पेशेंटली मतलब उस चीज़ को लेता था, इसलिए उसका टेम्परामेंट काफ़ी अच्छा है राहुल का। बट इमरान वाज हॉटी। हॉटी का मतलब होता है जानते हो क्या? प्राउड फील करना। इमरान कैप्टन है, इस बात का उसे थोड़ा सा घमंड है अंदर से। हॉटी भी था एंड फर्म ऑन हिज स्टेटमेंट, और अपने बातों पर फर्म रहने वाला, मतलब टिके रहने वाला, जिद्दी टाइप का, ठीक है। तो ये क्वालिटी दोनों एक दूसरे को अलग बनाता है एक दूसरे से। इमरान और राहुल के जो अपने तरीके हैं सोचने समझने की, इन 2 तरीके से अलग है। राहुल का एटीट्यूड अलग है और इस इमरान का एटीट्यूड अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट वाज राहुल्स मिस्टेक? राहुल से जो मिस्टेक हुई उसको बताना है। ग्राउंड पे राहुल बॉलिंग करते वक्त किस तरह का मिस्टेक कर दिया, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द मिस्टेक। और जब कोई गलती करते हो तो उसका रिजल्ट अच्छा या बुरा होता है, वो भी आपको आंसर में देना है। यस, क्वेश्चन नंबर 2 था कि मिस्टेक क्या था राहुल का और रिजल्ट फिर क्या हुआ। तो राहुल का मिस्टेक था कि राहुल्स मिस्टेक वाज दैट ही हैड ओवर कॉन्फिडेंस्ड एंड बॉलेड ए यॉर्कर। राहुल को अपने ऊपर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और उसने बॉल एक यॉर्कर दे दिया। जेम्स को आउट करने के लिए उसने एक यॉर्कर चाल चले, ठीक है। एक बॉल होता है जो इर्द गिर्द उसके पैरों के, जेम्स के पैरों पे घूमता, और हो सकता था कि वहां पर वो आउट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्ट ये था कि राहुल रिजल्ट ऑफ द मिस्टेक वाज दैट जेम्स रेड द बॉलिंग परफेक्टली। जेम्स भी एक अच्छा बैट्समैन था, हर एक बॉल को वो बहुत अच्छे से रेड कर लेता था कि किस तरह से बॉल को दिया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है परफेक्टली, एंड स्टेपिंग आउट टू होस्ट इट, और उस बॉल को उसने होस्ट करने के लिए एक कदम अपना आगे बढ़ाया, एंड लॉन्ग ऑन फॉर ए ह्यूज 6,
और उसने एक बहुत बड़ा एकदम 6 मारने का कोशिश किया एंड पुट अप ए गुड स्कोर, और इस तरह से उसने एक अच्छा स्कोर प्राप्त किया और इस वजह से उनका स्कोर काफ़ी अच्छा हो गया था जेम्स की वजह से। तो यहाँ पे राहुल से थोड़ा मिस्टेक होता है कि काश कि वो यॉर्कर नहीं देता और अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस होकर बॉलिंग नहीं करता, तो शायद इतना रन नहीं बना पाता। बट ओके, जो हुआ सो हुआ। लास्ट में क्वेश्चन है कि विच टीम वन द मैच। एट लास्ट कौन सा टीम जो है वो मैच जीतता है? एनपीएस टीम वन द मैच। सबको पता है एनपीएस टीम ने मैच जीता। हाउ डिड इट दैट हैपन? और ये जो मैच जीता गया आखिर किस वजह से और कैसे हुआ? इट हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ राहुल। अगर राहुल नहीं होता तो शायद मैच वो लोग हार ही जाता, लेकिन जो जीत हासिल हुई एनपीएस को वो सिर्फ और सिर्फ राहुल के वजह से हुआ। ही टूक ए ग्रेट रिस्क टू आउट जेम्स एट द लास्ट मोमेंट। लास्ट बॉल पर उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया कि उसे चोट लग सकती थी लैंडिंग करने पर, फिर भी उसने अपनी परवाह नहीं की और जेम्स को आउट करने के लिए उसने ऐसा काम किया और इस तरह से एनपीएस का टीम जीत हासिल किया। तो स्टूडेंट्स, हम बता दें आप लोग को कि लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से, और आज जितना कुछ आप लोग को करवाया गया है टोटल आप फेयर करोगे। फेयर करने के साथ साथ रिवीजन भी आप अपना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका बहुत जल्द अक्टूबर, ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास, 8 या 10 अक्टूबर से आपका S7 स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बार आपको 80 मार्क्स का टेस्ट देना है, तो आई थिंक कि आप लोगों को पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा। तो आपका 4 लेसन जो है कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ करवाने के लायक नहीं है। और नेक्स्ट है लेसन 5, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैमिली के बारे में इस यूनिट में पढ़ना है, और फैमिली से रिलेटेड एक काफ़ी मतलब एक्साइटिंग एक छोटा सा स्टोरी है, रिटर्निंग होम, और बस इसको हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल के लिए आप अपना लेसन 4 तक कंप्लीट करो, रिवाइज करो, ठीक है।